राम राम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम आप सभी के लिए त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास लेकर आए, हाई स्कूल गणित की। ठीक है मेरे दोस्त। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाली आकृति। ठीक है। अब मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीनों कोणों का माप। ठीक है। इसमें एक हमें पाइथागोरस की प्रमेय की जरूरत होती है। पाइथागोरस को समझ लेते हैं। पाइथागोरस होती क्या है? पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है मेरे दोस्त। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है मेरे दोस्त। ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है। किसी किसी समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज में समकोण 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 की दो भुजाओं भुजाओं के वर्गों वर्गों का योग त्रिभुज त्रिभुज के कर्ण कर्ण वर्गों के बराबर होता है। बराबर होता है। जैसे कि ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ये हमारी एक भुजा ये हो गई, इसका नाम लिख लो ए बी और सी। ठीक है मेरे दोस्त। ये क्या समकोण की दो भुजाएं, एक ये और एक ये क्या हमारा कर्ण है। कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है इसकी, समकोण त्रिभुज की कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे कि इसका सूत्र होता है मेरे दोस्त, कर्ण स्क्वायर वर्ग बताया ना, कर्ण के वर्गों के बराबर होता है दो भुजाओं का योग। बराबर दो भुजाएं कौन कौन सी है? ए और बी, यानी कि आधार 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 का वर्ग प्लस और जी लंब का वर्ग लंब का वर्ग। ठीक है। अब इसे देख लो, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की दो भुजाएं कौन सी होगी? एक भुजा ये होगी, एक ये होगी। दो भुजाएं के वर्गों, वर्ग लगा दिया मैंने यहाँ, वर्गों का योग त्रिभुज त्रिभुज के कर्ण वर्गों के बराबर होता है। ठीक है मेरे दोस्त। इसे क्या कहते हैं? हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है। एक होता है इसमें त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। ठीक है मेरे दोस्त, कहते हैं। समझ में आई क्या? किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, एक होता है हमारा साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ठीक है। और कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, सेक थीटा, फिर होता है कोट थीटा, कोट थीटा। ठीक है, आपने लंब बटे कण तो सुना ही होगा या पढ़ा भी होगा आपने, लंब बटे, अरे यार, लंब बटे कण, लाल बटे कक्का, ये हो गया लाल बटे कक्का। ठीक है, ये क्या होता है साइन का मान, साइन थीटा का मान, ये होता है कोस थीटा का मान, ये होता है टेन थीटा का मान। ठीक है मेरे दोस्त, ये होता है कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा का मान, ये होता है कोट थीटा का मान, किसका, कोट थीटा का मान। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमें अनुपात कैसे निकालना होगा इसमें, साइन का दे रखा है, साइन का उल्टा कोस होता है, और कोसेक का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब साइन साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण, जैसे कि एक हमारा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, ए बी और सी, ये क्या हमारा 90 अंश। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। अगर कोण की ए की तरफ से देखेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा ये। ठीक है, अब कोण सी की तरफ से देखेंगे तो लंब हो जाएगा ये। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है आपस में चेंज होते रहते हैं ये दोनों कोण। ठीक है, ये आपस में चेंज होते रहते हैं, ये सेम रहता है। तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल से होता है लंब, एल से होता है लंब, और के से होता है कर्ण, के से होता है कर्ण, और ए से होता है आधार। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तो समझ में आ चुका। चलिए आइए, तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब कोण ए से देखेंगे तो हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, ये, तो बी और सी, बी और सी। ठीक है, अब हम देखेंगे कर्ण, कर्ण कौन सा हमारा, ए और सी, ए और सी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। अब कोस थीटा का मान देखेंगे, कोस थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या दे रखा हमारा, ए और बी, ए और बी, और क्या के कर्ण, कर्ण क्या दे रखा, ए और सी, ए और सी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आ जाते हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार, क्या है, लंब बटे आधार, लंब कितना दे रखा है बी सी, और आधार क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ चुका। इसे क्या कहते हैं हम, अनुपात कहते हैं, ये बटे हमारा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अनुपात कहते हैं, बी सी अनुपात ए सी। ठीक है, चाहे बटे में लिख लो चाहे इस ऐसे लिख लो, ये ज्यादातर ऐसे लिखा जाता है इन चीजों में, लिख कैसे भी लो, मतलब अनुपात में यही होता है। अब कोस थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा, साइन का उल्टा कोस थीटा, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या दे रखा, ए और सी, बटे, और लंब क्या है बी सी। ठीक है मेरे दोस्त, अब देख लेते हैं सेक, ये किसका होता है, कोसेक का उल्टा सेक, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या दे रखा ए और सी, और जी आधार क्या दे रखा ए और बी। अब देख लेते हैं कोट थीटा, कोट थीटा किसका होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या है, आधार बटे लंब, आधार कितना दे रखा ए और बी, और जी लंब क्या हो जाएगा बी और सी। ठीक है, ये क्या हमारे अनुपात है। आइए कोई सवाल देखते हैं हम, उससे समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए, मैं मिटा देता हूँ इसे। पढ़ाई को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें और करते रहें मेहनत। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं मेरे दोस्त।
सवाल हो जाएगा त्रिभुज ए और बी सी में जिसका कोण बी समकोण समकोण है। ठीक है, ए और बी बराबर क्या होता है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी बराबर दे रखा 7, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित 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 के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, मान दे रखा है साइन नंबर 1 में दे रखा है साइन ए कोमा कॉस ए। ठीक है, और दूसरा दे रखा है इसी में साइन सी कोमा कॉस। ठीक है, इनका मान ज्ञात करना है हमें। अब इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखा ए बी सी में किसी कोण बी समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे हम, छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अरे रुक जा भाई यार, ये क्या हमारा समकोण, ये कितना 90 अंश। ठीक है मेरे दोस्त, ये कितना 90 अंश। तो इनका मान रख देंगे ए बी और सी। हमें बी क्या दे रखा है समकोण, तो बी हमने क्या लिख दिया समकोण। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या कर दिया हमने समकोण कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, और ए बी बराबर कितना दे रखा है 24, ए और बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और जी बी सी बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बी और सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें क्या है इसमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि ए सी ज्ञात करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये क्या है ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें पाइथागोरस की फिर में लगेगी। अब मैं सूत्र बता देता हूँ उसका, पाइथागोरस की फिर में अनुसार। ठीक है मेरे दोस्त, आइए क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है इसका पाइथागोरस की फिर में होती है। जैसे कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है मेरे दोस्त, अब लगा दो इसका मान, बी ए और बी कितना दे रखा है हमें 24 प्लस का वर्ग, और बी सी कितना दे रखा है 7 का वर्ग। हमें क्या कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7 इसका वर्ग कितना होता है ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग देख लेंगे चलो, 24 का वर्ग 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 576। सही कर दिया मैंने, गलत कर दिया, एक मिनट देखता हूँ मैं एक बार, सॉरी। 24 गुणा 24, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, गुणा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और जी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 6, 8 7 17 और 5 576, सही तो आया 576 या कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का कितना होता है 49। ठीक है मेरे दोस्त, 7 का कितना होता है 49,
7 को हो जाएगा 49। अब इन्हें जोड़ लेंगे, इन्हें क्या कर लेंगे हम, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 6 15, 9 6 9 6 हो जाएगा, 9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, और 7 4 11 और 1 12, हासिल लगा 1 5 और 1 6। ये AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 625। ये 625, 625 कितने का वर्ग होता है, ये 25 का। ठीक है, कितने का होता है, 25 का। तो ये कण कितना हो गया हमारा, 25। ये कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बता रहा, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन तो ये है हमारा, साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलिए यहाँ तक उतार लो, मैं मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। हमारा 25 लिख लिया है, 7 आई गया, 24 आई गया। अब इनों को हमें क्या है, मान निकालना है। ठीक है, साइन ए, साइन ए, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कण, यानी कि लाल बटे कक्का। ये होता है हमारा साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कोट। ठीक है, अब हमें साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब क्या दे रखा है इसमें, 7, लंब दे रखा है हमें 7, यानी कि BC बराबर AC। ये क्या हो गया, लंब बटे कण, तो कितना है, 7/25। इसका मान हो गया 7/25। अब आ जाओ कोस, कोस ए पे, कोस ए, कोस ए का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कोस ए का क्या दे रखा, आधार बटे कण। आधार क्या दे रखा हमारा, AB, AB बराबर कण कितना, AC। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा हमारा, 24 दे रखा है, तो 24 लिख देंगे। और कण कितना है, 25, 24/25। इन दोनों का ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इन सवालों को आप कमेंट में बताएंगे जरूर, इन दोनों का, साइन सी का और कोस सी का। ठीक है, साइन सी और कोस सी का मान बताएंगे आप, कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए अगली क्लास में मिलते हैं। लव यू दोस्तों।